हेलो टू ऑल माय स्टोरी लवर्स। आज की हमारी कहानी है मुल्ला नसरुद्दीन की चतुराई। 17 गधों को 3 किसानों के बीच में कैसा बांटा जाए। मुल्ला नसरुद्दीन इस समस्या का हल आसानी से निकाल लेते हैं। तो हम ये कहानी में जानेंगे। तो बने रहिए एंड तक और सुनिए मुल्ला नसरुद्दीन की चतुराई की कहानी। तो एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर बैठे बाजार जा रहे थे। बाजार में उन्होंने देखा 3 किसान आपस में झगड़ा कर रहे थे। उन्हें देख मुल्ला नसरुद्दीन वहीं रुक गए। वहां खड़े होकर वे उनके झगड़े के कारण को जानने की कोशिश करने लगे। थोड़ी देर में किसानों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि उन्हें अपने झगड़े के निपटारे के लिए ग्राम प्रधान के पास जाना पड़ा। किसानों ने गांव के प्रधान को बताया कि वे 3 किसानों मित्र हैं और वो तीनों मिलकर व्यापार करने के लिए गधे खरीदने आए थे। तीनों किसानों ने मिलकर एक व्यापारी से 17 गधे खरीदे थे। पहले किसान ने व्यापारी को कुल कीमत की आधी रकम दी थी। दूसरे किसान ने कुल कीमत का 1/3 तथा तीसरे किसान ने कुल कीमत का 9वां हिस्सा दिया था। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि गधे का बंटवारा कैसे किया जाए। गांव के प्रधान ने बहुत हिसाब किताब लगाया, उनकी समस्या का हल निकालने की कोशिश की, लेकिन कोई हल न निकल पाए। मुल्ला नसरुद्दीन ने ग्राम प्रधान से कहा, क्या मैं इनकी समस्या को सुलझाने का प्रयास कर सकता हूँ? ग्राम प्रधान ने खुशी खुशी ऐसा करने की स्वीकृति दे दी। मुल्ला नसरुद्दीन ने किसानों से पूछा कि वे क्या चाहते हैं। वे बोले, हम अपने गधों को इस तरह बांटना चाहते हैं कि हम सबको उतने गधे मिले जितने गधों की कीमत हमने दी है। मामला दिलचस्प था। दर्शकों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। मुल्ला नसरुद्दीन ने गांव के प्रधान सहित उन सब को वहां चलने के लिए कहा जहां गधे खड़े थे। ग्राम प्रधान सहित किसान और सभी देखने वाले वहां पहुंच गए। मुल्ला नसरुद्दीन ने गधे गिने। वे संख्या में 17 थे। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपना गधा भी उन गधों के साथ खड़ा कर दिया। अब गधों की संख्या 18 हो गई। मुल्ला नसरुद्दीन ने पहले किसान को बुलाया और पूछा, अच्छा बताओ, तुमने कितने रुपए दिए थे? वह बोला, व्यापारी ने हमसे जितने रुपए मांगे थे मैंने उसके आधे रुपए दिए थे। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, इस हिसाब से तुम्हें आधे गधे मिलने चाहिए। मुल्ला नसरुद्दीन ने 18 गधों के आधे 9 गधे पहले किसान को दे दिए। अब दूसरे किसान को बुलाया, उससे पूछा, तुमने व्यापारी को कितने रुपए दिए थे? उसने कहा, मैंने व्यापारी को कुल कीमत के 1/3 रुपए दिए थे। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, इस हिसाब से तुम्हें कुल गधों का तीसरा हिस्सा मिलना चाहिए। 18 का तीसरा हिस्सा हुआ 6। मुल्ला नसरुद्दीन ने 6 गधे दूसरे किसान को दे दिए। लोग विस्मय से मुल्ला नसरुद्दीन को देख रहे थे। मुल्ला नसरुद्दीन ने तीसरे किसान से पूछा तो उसने कहा, मैंने कुल कीमत का 9वां हिस्सा दिया था। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, इस हिसाब से तुम्हें कुल गधों का 9वां हिस्सा मिलना चाहिए। 18 का 9वां हुआ 2। मुल्ला नसरुद्दीन ने किसान को 2 गधे दे दिए। किसान अपने 2 गधे लेकर खुश हो गया। अब एक गधा रह गया था। वह गधा मुल्ला नसरुद्दीन का था। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपना गधा लिया और उस पर बड़ी शान से बैठकर बाजार की ओर चल दिए। ग्राम प्रधान सहित सभी लोग दांतों तले उंगली दबाए खड़े थे और मुल्ला नसरुद्दीन की बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे थे। तो आपको ये कहानी कैसे लगी, हमें ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।
हमें आपका इंतज़ार रहेगा। और ऐसे ही अलग अलग कहानियाँ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।